डेटा के अंदर ये जब कैंपेन का सेटअप है ना, ये खुद ही डिफाइन करता है आपकी स्ट्रेटजी को। अवेयरनेस कैंपेन टू अवेयर दी पीपल एंड एजुकेट अबाउट योर बिजनेस, जिसके अंदर आप कंटेंट के थ्रू अपनी ऑडियंस को बता रहे होते हैं कि यार ये हमारा बिजनेस है, ये यूनिक है, हम इस तरह से हम बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और आपके लिए किस तरह से हमारा प्रोडक्ट जो है लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है। तो ये अवेयर करने के बाद फिर हम ट्रैफिक कैंपेन चलाते हैं ताकि ऑडियंस मज़ीद हमारी ग्रो करे, और उसके लिए हम ट्रैफिक कैंपेन चलाते हैं। अब उसके परफॉर्मेंस गोल्स और बाकी चीज़ें हमने स्टडी कर ली हैं। तो आज हम इंगेजमेंट कैंपेन पे जा रहे हैं। ये भी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी का पार्ट है सीक्वेंस में, कि अब ये तमाम चीज़ें करने के बाद हमें जो है ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करना है कि हमारा एक ऐसा ऐड चले कंटेंट फॉर्म में, जिस कंटेंट में हम ऐसा कोई इंगेजिंग कंटेंट अपलोड करें या सेटअप करें इस कैंपेन को, जिसके अंदर हम देखना चाहें कि हमारी ऑडियंस जो है वो थोड़ा सा इंटरेक्ट करे हमारे बिजनेस के साथ, जैसे कि लाइक करे, शेयर करे या कमेंट्स करे, ताकि हमें फीडबैक पता चले ऑडियंस का कि हम जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं उसके साथ हमारी ऑडियंस कितनी इंटरेस्टेड है। तो ये भी एक स्ट्रेटजी का पार्ट बनती है। तो आज हम एंगेजमेंट कैंपेन चलाएंगे, लेकिन इसके लिए मैं सबसे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एंगेजमेंट कैंपेन जो है वो बेसिकली मिडिल कैंपेन है, ठीक है। ये हर तरह से फिट हो जाती है, जैसे सब्जी में आलू की तरह है ना, कि आलू जो है हर सब्जी के साथ फिट हो जाता है। तो इसी तरह से ये एंगेजमेंट कैंपेन जो है ये हर चीज़ के लिए, हर ऑब्जेक्टिव के लिए या आपके हर कन्वर्जन गोल के लिए फिट हो सकती है। जिसमें आप देखें कि अगर आपने कोई मैसेजेस लेने तो भी ये कैंपेन जो है ये आपको उस हिसाब से परफॉर्मेंस दे सकती है। अगर आपने व्यूज़ लेने वीडियो के तो ये भी परफॉर्म कर सकती है। पोस्ट के अंदर रहते हुए कमेंट्स और आपको फीडबैक्स चाहिए तो वो भी हो सकते हैं इसके अंदर। अब उसके अलावा अगर कन्वर्जन लेना चाहें व्हाट्सएप पे कहीं आपके डेस्टिनेशन पे, डिज़ायर डेस्टिनेशन पे, तो भी ये कैंपेन आपके लिए बेस्ट हो सकती है। लेकिन इसमें जब मेरा अपना एक्सपीरियंस ये रहा है कि इंगेजमेंट कैंपेन के लिए जब भी हम व्हाट्सएप पे कन्वर्जन लेना चाहते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है, क्योंकि इसके काम जो ना, इसको डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि मिडिल कैंपेन है और ये मल्टीपल काम करती है। मतलब एक ही आप इसको गोल देंगे तो उसके अंदर रहते हुए मल्टीपल काम करेगी, तो ये कॉस्टली ज़रूर हो सकती है। लेकिन देखते हैं हम आगे जाके इसका सेटअप वगैरह चीज़ें देखते हैं, क्योंकि हम बड़ी डिटेल में कैंपेन्स को स्टडी कर चुके हैं। मैनुअल पे जाएंगे हम, क्योंकि इस वक्त जो है मैनुअल कैंपेन सेटअप पे रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। अब तक इतना 100% AI जो है मेटा के अंदर इन्वॉल्व हुआ तो है, लेकिन रिजल्ट्स नहीं दे रहा अभी इतने। तो मैनुअल के ऊपर अभी भी हमें रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो इसीलिए हम अब जो है सेटअप करते हैं मैन्युअली, ठीक है। अब जो है हमें यहाँ पे क्या करना है गाइस, कौन बताएगा? अच्छा, ये लाइव वीडियो ऐड जो है ना, इस पर थोड़ी सी हमें कंफ्यूजन हुई है, वो मैं आज क्लैरिटी दे देता हूँ आपको। बेसिकली ये लाइव वीडियो जो है ना, लाइव वीडियो ये स्टार्ट में जब अपडेट आई थी तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि ये जो लाइव वीडियो के अंदर ऐड शो होने हैं, ठीक है। तो इसकी क्लैरिटी ये है कि ये बेसिकली लाइव वीडियो के अंदर ऐड नहीं होने, बल्कि लाइव ऐड दिखाई देंगे आपकी ऑडियंस को। तो इसकी क्लैरिटी हम आगे चल के ले लेते हैं मज़ीद, कि इसके अंदर सेटअप करके ना चीज़ों को देख सकते हैं, क्योंकि ओपन नहीं था तो इसलिए हम इसको डिटेल में स्टडी भी नहीं कर रहे थे। अभी ये ऑप्शन ओपन हुआ है हमारे लिए ना, तो जब हम इसको ओपन करते हैं तो सेकेंड लेवल पर जाकर हमें थोड़ा सा सेटअप भी करना है, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम कैंपेन का नेम लिखेंगे, ठीक है, डिजायर्ड जो भी होगा हमारा। हाँ, लाइव वीडियो नहीं आ रहा ना आपके पास, ये आपने वो ऑटोमेटिक टेलर्ड कैंपेन लॉन्च किए, मैनुअल करना था, आपने मैनुअल करना था, ये आपने वो की हुई है। तो क्या हुआ, लाइट गई? यहाँ जाएंगे एंगेजमेंट कैंपेन में, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपने ऊपर वाला क्लिक किया था, ठीक है, ये होगा। अच्छा, लाइव वीडियो देखें, ये लेटेस्ट अपडेट है। अगेन मैं कहूँगा कि ये लेटेस्ट अपडेट है, अभी इसको हम मोस्ट ऑफ क्लैरिटी के साथ स्टडी नहीं कर पाते,
इसलिए कि कुछ एड्स मैनेजर के साथ आ गई है, कुछ एड्स मैनेजर के साथ नहीं आई अपडेट। तो हम देखते हैं हमारे पास मजीद ऑप्शंस ऑन होते हैं तो हम इसको आगे चल के स्टडी कर लेंगे। यूज सेटिंग दैट आर सजेस्टेड टू लाइव वीडियो एड, दिस एडजस्ट योर बजट एंड शेड्यूल मोड एंड आर इनफेक्टली डायवर्ट टू एड्स एंड ड्राइव एंगेजमेंट। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे एंगेजमेंट, ये अवेयरनेस होगी तो अवेयरनेस के तौर पर काम करेगा, एंगेजमेंट कैंपेन होगी तो एंगेजमेंट के तौर पर। इसको ऑन कर लेते हैं और नेक्स्ट लेवल पर जाकर हम इसको सेटअप कर लेते हैं कि इसके अंदर मज़ीद क्या अमेंडमेंट्स हो सकती हैं। अच्छा, कैंपेन डिटेल हमारा टॉपिक है, ये हम ऑलरेडी अवेयरनेस कैंपेन में डिस्कस कर चुके हैं और ट्रैफिक कैंपेन में भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या है उमर, ये बताएं ज़रा। कैंपेन डिटेल वाले टॉपिक में क्या है ये? कैंपेन ऑब्जेक्टिव तो हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके होते हैं ना, ठीक है। और हमारे पास राफे क्या है ऊपर, ये क्या है? बाइंग टाइप है। बाइंग टाइप में कितने हैं हमारे पास ऑप्शंस? कौन सा हम यहाँ पे लगाते हैं, ऑप्शन ऐड करते हैं? ऑक्शन क्यों करते हैं? ऑक्शन क्यों करते हैं? बिडिंग प्रोसेस होता है, लगता है हमारा ऐड जो है कॉम्पिटिटिव मार्केट में जाता है, ऑक्शन वाली मार्केट में। ठीक है, ऑक्शन जो है वो है क्या वैसे? यार मैं आपका नाम पता नहीं आज भूल रहा हूँ। साथ क्या है? ऑक्शन क्या है? किस बेस पर बोली लगाता है मेटा आपके एड्स की? आपका विनिंग एड किस बेस पर बनता है? फिर हम एक चीज भूल रहे हैं, हम बार बार 4 पिलर ऑफ कैंपेन की बात करते हैं, 4 पिलर्स ऑफ कैंपेन की बात करते हैं। तो वो 4 पिलर्स ऑफ कैंपेन क्या हैं? फिर ये क्यों बार बार भूल रहे हैं हम? ऑक्शन प्रोसेस इन्हीं सेटअप पे होता है ना, और किस पे होगा? यही 4 पिलर्स है ना कैंपेन के। एड्स बजट क्या है, क्या सेटअप किया, कितना लगाया आपने, फिर उसके बाद ऑडियंस क्या आपने सिलेक्ट की है, ऑडियंस किसको टारगेट करना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद प्लेसमेंट है कि मेटा के इनसाइड पे आप फेसबुक पे दिखाना चाह रहे हैं ऐड, अगर फेसबुक पे अंदर दिखाना चाह रहे हैं तो फेसबुक फीड पे दिखाना चाह रहे हैं, रील्स के अंदर दिखाना चाह रहे हैं, या अगर आप मजीद व्हाट्सएप पे ऐड दिखाना चाह रहे हैं तो वो सिलेक्शन ऑफ प्लेसमेंट होती है। फिर इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे के ऊपर आप प्लेसमेंट कौन कौन सी चूज़ करते हैं ये भी डिफाइन करना ज़रूरी है। तो उस बेस पर आपका ऐड ऑप्टिमाइज होके कम्पिटिटिव मार्केट में जाता है। वन ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट वो है बेसिकली क्रिएटिव्स। क्रिएटिव्स में क्या क्या आता है राफिल? टेक्स्ट भी आता है, सिर्फ पिक्चर एंड वीडियो नहीं आती। ठीक है, अब उसके फॉर्मेट्स अलग अलग हैं, राइट। आगे चलते हैं हम। बजट हमने वही देखे, कैंपेन बजट और एड सेट बजट रखना है। ये हमारी स्ट्रेटजिकली प्रॉब्लम है या स्ट्रेटजिकली सेटअप है हमारा। कैंपेन बजट है तो क्यों है, इसका लॉजिकली आंसर होना चाहिए हमारे पास कि क्यों हम सेटअप करते हैं। बताएगा मुझे कोई ये क्यों सेटअप करते हैं कैंपेन बजट या एड सेट बजट क्यों करते हैं हम? हाँ, जितने भी एड सेट हों ऐसा ही है। हाँ, काशिफ बताओ आप अपना, कैंपेन बजट क्यों करते हैं और एड सेट बजट सेटअप क्यों करते हैं? अच्छा, ये एक और स्ट्रेटजी मैंने बताई थी इसमें कि हमारे पास बजट का मामला भी होता है, ब्रांड का मामला भी होता है कि हमारे पास फला फला ब्रांड है या प्रोडक्ट है, उसका बजट, उसकी ऑप्टिमाइजेशन, उसका स्ट्रेटजिकली वर्थ और उसका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी भी डिफाइन होना ज़रूरी है, तभी हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर हमारे पास एक बिजनेस आता है 10 प्रोडक्ट्स हैं उसकी, तो हम क्या स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे बताएं हुसैन? 10 प्रोडक्ट हैं, बजट का कोई मसला नहीं है मेरा। एड सेट क्यों करेंगे ज़रा समझाएं।
हम अलग अलग ब्रांड के अलग अलग एड सेट बनाकर डिफरेंट ऑडियंस को टेस्टिंग भी हो जाएगी, और बजट का तो मसला है नहीं। तो हम मिनिमम अमाउंट उसमें क्या क्या रखेंगे, कितना रखेंगे एड सेट के लिए? 10 एड सेट अगर हम बना लेते हैं, उसमें कितना हम पर डे रखेंगे? और पर डे रखें, डेली बजट रखेंगे या लाइफ टाइम रखेंगे? डेली कितना होना चाहिए? 525। वी आर टॉकिंग अबाउट एंगेजमेंट कैंपेन, नॉट अवेयरनेस यार। अवेयरनेस से निकल के आ गए हम। अवेयरनेस का मिनिमम बजट 5 to 5 है मिनिमम। अगर हम रिजल्ट्स लेना चाह रहे हैं ना, कन्वर्जन्स लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर हमें बजट बढ़ाना है, लाजमी है। एक तो देखो ट्रैफिक जो है ना, वो जैसे उसने पहुंचाना है, दिखाना है। मीन्स कि आपको मैं कहूँ कि यार ये पोस्टर ले लो, जाकर मार्केट में सबको दिखा कर आ जाओ। कितनी देर में दिखाओगे? बहुत जल्दी में दिखा के आ जाओगे। लेकिन अगर उसमें आपकी रीच ज़्यादा होगी, ज़्यादा लोगों को दिखा कर आ जाओगे, या मैं आपको 1000 पोस्टर दूँ, बोलूँ कि खयाबानी सर सेट में जाओ, या सेटेलाइट टाउन में जाओ, या I8 में जाओ, या F6 में जाओ, या कहीं भी किसी सेक्टर में जाओ, फला फला मार्केट में चले जाओ, तो उसमें फिर मैं आपको कहूँगा कि 1000 पोस्टर हैं, तो आप ऐसे जाओगे शाम 5 बजे तक 1000 पोस्टर बांट के आ जाओगे। ठीक है, ये क्या किया आपने? मैक्सिमाइज रीच किया अवेयरनेस कैंपेन के लिए। ठीक है, अगर इसके साथ मैं आपको बोलूं कि जाना है, ये डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, और उसमें से कुछ लोगों के साथ इंगेज भी करना है, 2 काम हो गए ना। तो टाइम किस पे कंज्यूम होगा ज़्यादा, पहले वाले पे या दूसरे वाले पे? दूसरे वाले पे। और आप हो सकता है कि वो ब्रोशर्स या पोस्टर्स ज़्यादा आप डिस्ट्रीब्यूट ना कर पाओ, क्योंकि लोगों के साथ इंटरेक्ट भी किया, तो इंगेजमेंट किया आपने, तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है ना, एफर्ट लग रही है, तो कॉस्टली भी होगा। आप कहोगे सर ये जो आप पैसे दे रहे थे मुझे, ये तो आप सिर्फ उसके लिए दे रहे थे, मैं बाइक पे किक मारता और सारों को बांट के आ जाता। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि इंटरेक्ट भी करना है, लोगों के साथ बातचीत भी करनी है, समझाना भी है उनको, तो उसके लिए फिर मुझे क्या है, मुझे कॉस्ट भी ज़्यादा चाहिए, मुझे टाइम भी ज़्यादा चाहिए। तो अब यहाँ पे वही रिफ्लेक्शन आ रही है कि हम इससे कह रहे हैं कि आप हमारे लिए रिजल्ट्स भी लेकर आओ। तो रिजल्ट्स जब इसने लेकर आने हैं तो कॉस्ट ज़्यादा होगी। अब वो ज़्यादा कितनी हो सकती है? वो अगर आपके पास 10 एड सेट हैं तो 800 से 1000 रुपये की आप कैंपेन रन कर सकते हैं। इससे मिनिमम मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। राइट है, क्लियर है एड सेट के लिए? अगर हम उसी में रहते हुए कैंपेन बजट यूज़ करें उमर, तो कितना होना चाहिए? 10 एड सेट है हमारे पास, कैसे स्मार्टली मैनेज करोगे आप? कैसे आप टोटल समराइज करोगे बजट, मुझे बताओगे कितना होना चाहिए? टोटल बजट स्मार्टली, हाँ 10,000 होना चाहिए। 10,000 तो हम स्पेंड कर रहे हैं ना एड सेट के ऊपर। मैं आपको कहूँ कि मिनिमम बजट करो कैंपेन बजट के साथ, कितना कर सकते हैं एज अ एक्सपर्ट? तो सिंपल सी बात है ना, 500 पर डे पर उस पे करो, एड सेट पे 500 रुपये पर प्रोडक्ट पे करो, तो कितने होंगे? 5,000 रुपये की कैंपेन चला लो सब पे। स्मार्टली इसको मैनेज करना कहते हैं। अब वहाँ 10,000 स्पेंड हो रहे हैं, आप 5,000 में लेकर कैंपेन को दे दो। हाँ, कैंपेन एक ही होगी, एड सेट ज़्यादा होंगे। हाँ यस, लेकिन एक चीज़ और भी कर सकते हैं इसके अंदर, आप बजाय एड सेट कॉपी करने के आप एड कॉपी को ही कॉपी करें, हर वेरिएंट्स को आप वो करें, तो 5-6 हज़ार में आपकी मैनेज हो जाएगी। ये स्मार्टनेस है ना, कि आप बैठे हैं, डिसाइडर हैं, कोई ऑनर आपको कहता है, बिजनेस ऑनर, कि यार ये जो है मेरे 5,000 में कैसे मैनेज करोगे 10 प्रोडक्ट्स को, तो स्मार्ट सोल्यूशन दे दें उसको। 5,000, हाँ, जो 10,000 में काम हो रहा था हम उसको 5,000 में करके दे रहे हैं, लेकिन वो फिर डिफाइन कर रहे हैं कि कौन सी प्रोडक्ट विनिंग निकल रही है उसमें से, फिर उसका हम ज़्यादा कैंपेन न्यू सेटअप करके भी उसको आगे बढ़ा सकते हैं। सर उसका तो ये होगा ना कि जैसे ये एक एड सेट है, दूसरा एड सेट है, तो एड सेट के अंदर फिर एड कॉपी मल्टीपल करनी आप ऐड कॉपी कर लें, ऐड कॉपी कर लें है, इसमें हम एक का सेट करें और डेली ना करें। जी।
वीकली नहीं कर सकते, या तो लाइफ टाइम कर सकते हैं, उसके अंदर वीकली कर लें। लाइफ टाइम मतलब कि 7 दिन यहाँ एड कैंपेन को 7 दिन के लिए लॉक करें और लाइफ टाइम बजट देते हैं 7,000 रुपये उसको। मतलब कि मैं एंड डेट लगा लूँ 7 दिन की, स्टार्ट डेट आज की लगा के 7 दिन तक उसको चलने दूँ और उसके अंदर मैं डिफाइन करके उसको लाइफ टाइम बजट दे दूँ 7 दिन का। ये वीकली बजट हो सकता है, लेकिन लाइफ टाइम बजट मैं सजेस्ट नहीं करता। आप अगर उसको टेस्ट करना चाह रहे हैं तो करें, नो इश्यू। अच्छा, हमारे पास आगे क्या है? आगे है हमारे पास बजट शेड्यूलिंग। ये क्या है, कौन बताएगा? ये कौन बताएगा? कल भी हमने इसे दी। इसके साथ छोटे बड़े बातें आते हो, इसके अलावा हम स्पेसिफिक टाइम में अपना बजट यूज कर सकते हैं। जी, क्या है ये? कल प्रैक्टिस नहीं हुई थी ना, इसलिए आपको बताया किसी ने? वैसे तो ये कई बार हम स्टडी कर चुके हैं, मल्टीपल टाइम्स कर चुके हैं। जी, आप बताएं साथ। बजट शेड्यूलिंग, ये वाला। तो कल भी स्टडी किया था हमने, क्या हो गया भाई? बट इसके एक नहीं लिखा हुआ यार सामने काशिफ, इसमें एक तो हमने कंप्लेंट तो लगाई हुई है ना, बजट है। उसके अलावा एक्स्ट्रा हम लगाएंगे कुछ टाइम के लिए भी लगा सकते हैं, दिन के लिए भी लगा सकते हैं। साथ आपको क्या हो गया भाई, क्यों भूल रहे हो? कल ही हमने बड़ा डिटेल में स्टडी किया है दोबारा इसको। हाँ, उस बजट में स्पेसिफिकली टाइम के लिए जब हमें बजट बढ़ाना हो तो बजट शेड्यूलिंग में आता है। इसमें क्या कंफ्यूजन है वैसे? कल भी हमने बड़ा डिटेल में इसको पढ़ा है। इसमें हम बेसिकली जब इसको ऑन करेंगे तो हमें स्पेसिफिक टाइम के लिए जब बजट बढ़ाना हो तो उसके लिए फिर हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें 5,000 हमने बजट रख लिया, स्टार्ट डेट अब 5,000 में से मैं चाहता हूँ कि यार मेरी कैंपेन जो है आज उसी बजट में रहे, लेकिन कल से इसको मैं 100-200 बढ़ाता रहूँ डेली, उसके लिए ऑप्शन के लिए यूज़ होता है ये। अब इसकी मैं 10 तारीख को 9 तारीख को मेरा 5,000 बजट है, 10 डेट को मैं बढ़ाना चाहता हूँ 11 तक। अब कितना बजट बढ़ाना चाहता हूँ? 1984। अगर इसको मैं करूँ यहाँ परसेंटेज पे, खोल लें अपने पास, खोल लें इसको। अगर मैं कहूँ कि 10% बढ़ता रहे इसमें बजट, 5,000 में 10% मेरा बजट 10th ऑफ जून से 11th ऑफ जून तक बढ़े, ठीक है, बस इतना ही बढ़े। अब इसमें मेरी एक अच्छी टेस्टिंग हो जाएगी कि क्या बजट बढ़ाने से मजीद अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं नहीं आ रहे। ठीक है, क्लियर है ये? अगर वैल्यू में आप बढ़ाना चाहें इसको तो वैल्यू में भी बढ़ा सकते हैं, वॉल्यूम में, ठीक है। ये दोनों आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं और ये इस तरह के आप एंट्रीज कर सकते हैं, तकरीबन 50 एंट्रीज कर सकते हैं। मतलब 11 की अलग कर लें, 12 की अलग कर लें और बाकी डेट की अलग अलग कर लें, आपके ऊपर है। कौन सा बजट शेड्यूलिंग है? इसमें क्या कंफ्यूजन है? ये वाले आप खोलें अपने पास, ओपन करें। ये तो मैंने देखे हैं, इसको रिमूव कर लिया ना। ये जो एंट्री थी मेरी, ये एंट्री कर ली ना कि मेरा बजट जो है वो 10 जून को बढ़े तकरीबन 100 रुपये, ठीक है। और ये एक एंट्री हो गई हमारी। अब इस एंट्री को मैं रिमूव करना चाह रहा हूं तो रिमूव कर दिया मैंने, खत्म, ठीक है। अगर इस एंट्री को, टाइम पीरियड को मैं ऐड करना चाह रहा हूं, ऐड कर लें, एक और ऐड कर लें, मसला ही नहीं है, करके देख लें अपने लैपटॉप में। अगर मैं इसको रिमूव करना चाह रहा हूं, बस सिंपल है, इसमें क्या कंफ्यूजन? रिमूव कर दिया मैंने उसको। आप करें, रिमूव करें, ऐड करें इसको। आप एंट्रीज ऐड करें और रिमूव करें, दिखाएं, नीचे आ जाएं। बजट शेड्यूलिंग में ये है ना, हाँ नीचे आ जाए, नीचे आ जाए। हाँ, एंट्री है, हुई हुई है, ठीक है। इसको रिमूव कर लें, अगर रिमूव करना चाहते हैं तो एंट्री ऐड कर लें,
ऐड और रिमूव करके देख लें गाइस, देख लिया आप लोगों ने एहतजाज? ये रिमूव और ऐड का चक्कर है। आपने 50 एंट्रीज कर सकते हैं, मतलब 50 एंट्रीज कर सकते हैं इसके अंदर, वो रिमूव कर ली मैंने बस। अच्छा, इसमें कोई और कंफ्यूजन है तो सवाल पूछ लें मुझसे। अभी जहन में बिठा दें भाई, इसको क्लियरली बिठा दें। राफे, क्या है ये बजट शेड्यूलिंग? करके दिखा दो मुझे ज़रा, अपने लैपटॉप में दिखाओ। बजट शेड्यूलिंग क्या है? आप उस पे हो ही नहीं बजट शेड्यूलिंग पे, क्यों? कहाँ गया? हाँ यस, ये देखें, ये हमने इसको ऑन किया। अब ये यूज परसेंटेज कह रहा है आपको, थोड़ा सा व्यू अलग दे रहा है आपको ना। ये इतना डेली और इतना मैक्सिमम, ये देखें ना मेटा की कितनी बड़ी कंफ्यूजन है। अब ये ह्यूमनाइज है नहीं ना, अब मेरे पास व्यू और दे रहा है, आपके पास और दे रहा है। ठीक है, अब इसमें परसेंटेज के मुताबिक बढ़ा लो या वॉल्यूम पे, दोनों पे आप कर सकते हो, वैल्यू में भी उसमें भी। लिखो 100 रुपये या मैक्सिमम 200 रुपये तक। ये एक एंट्री हो गई आपकी, ठीक है। इसको आप रिमूव करें, ऐड करें दोबारा से,